जब सेवा भक्ति बन जाए और भक्ति समर्पण बन जाए, तब स्वयं ईश्वर को धरती पर उतरना पड़ता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जहां एक पुत्र के हृदय परिवर्तन ने भगवान को भी ईंट पर खड़ा कर दिया। ये कथा है भक्त पुंडलिक की और भगवान पांडुरंग विठोबा की। पुंडलिक का घमंड और माता पिता की उपेक्षा। बहुत समय पहले की बात है। भक्ति और तप की भूमि भारत के एक गांव में रहते थे जनुदेव और उनकी पत्नी सतीवती। दोनों वृद्ध थे, पर शांत, सहनशील और अत्यंत धार्मिक। उनका पुत्र था पुंडलिक। बुद्धिमान था, योग्य था, पूजा पाठ में भी मानता था, परंतु उसमें एक दोष था, अहंकार। वो अपने माता पिता को बोझ समझता था। शादी के बाद तो जैसे उसने मां बाप को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। पत्नी के प्रेम में डूबा हुआ पुंडलिक माता पिता को ताने देता, उन्हें दोयम दर्जे का मानता और कभी-कभी तो उन्हें खाना भी नहीं देता। मां बाप चुपचाप सहते रहे। वो जानते थे पुत्र का हृदय एक दिन बदलेगा। पुंडलिक का हृदय परिवर्तन। एक दिन पुंडलिक को तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया। कहा, अब मैं तीर्थ करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, मेरा नाम होगा। माता पिता ने निवेदन किया, बेटा हमें भी साथ ले चलो। पुंडलिक ने कहा, ठीक है, पर मन में सोचा, अब ये मेरे साथ यात्रा में भी बोझ बनेंगे। तीर्थ यात्रा शुरू हुई। काशी, प्रयाग, नर्मदा घाट, पुंडलिक सब जगह गया, पर हर जगह बस एक ही बात सोचता रहा, मैंने कितने पुण्य कमा लिए। और तभी एक रात यात्रा के बीच में उसका सामना हुआ कुछ तपस्वियों से। वे सन्यासी बहुत थके हुए लग रहे थे, फिर भी अपने सिर पर स्त्रियों के गीले वस्त्र उठाए चल रहे थे। पुंडलिक ने पूछा, मुनियों, आप तो बड़े तपस्वी लगते हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये वस्त्र उन स्त्रियों के हैं जो अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा में जीवन लगा चुकी हैं। उनके प्रेम, त्याग और सेवा से ये वस्त्र भी पवित्र हो गए हैं। हम इन्हें सम्मान पूर्वक ले जा रहे हैं। पुंडलिक स्तब्ध रह गया। उसे याद आया उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया है। उसे आत्मग्लानि ने घेर लिया। वो तुरंत तीर्थ यात्रा छोड़ अपने गांव लौट गया। सेवा बनी पुंडलिक का धर्म। घर पहुंचते ही उसने माता पिता के चरणों में सिर रख दिया। मां, बाबा, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें। अब से मैं आपकी सेवा में ही अपना जीवन अर्पित करूंगा। माता पिता के आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू इस बार दुख के नहीं, संतोष और प्रेम के आंसू थे। अब पुंडलिक पूरी तरह बदल गया था। रोज प्रातः उठकर माता पिता को स्नान कराना, उन्हें प्रेम से भोजन कराना, रात को उनके पैरों की मालिश करना, यही उसका धर्म बन गया। सेवा खिंच लाई भगवान को। उसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मुनि नारद वहां पहुंचे। नारद ने कहा, प्रभु, आपने जो भक्ति देखी है उससे कहीं अधिक भक्ति भाव आज मैंने देखा है। पुंडलिक नामक व्यक्ति अपने माता पिता की ऐसी सेवा कर रहा है कि वहां जाने पर ही समझ आता है। भगवान मुस्कुराए, भक्त जहां है मैं वहीं हूं। और वे तुरंत रथ पर सवार होकर पुंडलिक के घर की ओर चल दिए। भक्ति ने बांध लिया। भगवान को एक ईंट पर जब भगवान उससे मिलने पहुंचे, उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। तभी द्वार पर आकर भगवान बोले, पुंडलिक। पुंडलिक ने भगवान की आवाज सुनी।
मन में रोमांच हुआ, लेकिन उसने सेवा नहीं छोड़ी। बोल पड़ा, प्रभु, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में लीन हूं। आप कृपा करके इस ईंट पर खड़े रहें, मैं आपके दर्शन करूंगा। कहकर एक ईंट भगवान की तरफ कर दी। भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए और तब से वे विट्ठल कहलाए। विट यानी ईंट और ठल यानी खड़ा होने वाला। जो ईंट पर खड़ा हुआ वही है विट्ठल। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने देखा ये भक्त सेवा को भक्ति मानता है। वे वहीं उस ईंट पर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर, चेहरा शांत, नाभि तक पीतांबर और नेत्रों में कृपा। कई घंटों तक भगवान वहीं खड़े रहे। जब पुंडलिक सेवा पूरी करके बाहर आया, वो भाव विभोर हो गया। प्रभु, आपने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया। भगवान बोले, वत्स, आज तूने सिद्ध कर दिया कि जहां सेवा है वहीं मेरा निवास है। मैं अब यहीं खड़ा रहूंगा इस ईंट पर, और जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसे दर्शन दूंगा। वहीं पर बाद में एक भव्य मंदिर बना, पंढरपुर मंदिर, जहां भगवान विठोबा यानी विट्ठल आज भी कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े हैं और सामने खड़ी हैं उनकी प्रिया रुक्मिणी देवी। समय के साथ संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर जैसे महान संतों ने इस भक्ति परंपरा को और भी महान बना दिया। इन संतों ने भगवान विठोबा की भक्ति को जीवन का उद्देश्य बना लिया। संत तुकाराम ने अपने अभंगों के माध्यम से सच्ची भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया। संत नामदेव ने हर गली, हर गांव में भक्ति की लौ जलाई। ये बताया कि भगवान जाति पाति नहीं देखते, वो तो केवल भाव के भूखे हैं। और संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम रचा जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन करता है। इन संतों की भक्ति मात्र पूजा तक सीमित नहीं थी, वो तो समाज सेवा, करुणा, समानता और परस्पर प्रेम के माध्यम से भगवान के निकट पहुंचते थे। उनकी वाणी, उनके गीत आज भी वारी में गूंजते हैं, जब लाखों वारकरी पैदल पंढरपुर की ओर चल पड़ते हैं, विठोबा और पुंडलिक को नमन करने। पंढरपुर, आषाढ़ी एकादशी और वारकरी परंपरा। आज भी महाराष्ट्र में लाखों वारकरी पैदल चलकर आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर पहुंचते हैं, पुंडलिक और विठोबा को प्रणाम करने। वारकरी यानी व्रत करने वाला, पदयात्रा करने वाला भक्त। ये वारकरी संतों के अभंग गाते हुए डोल ताशों के साथ मीलों पैदल चलते हैं पंढरपुर की ओर। मुलाशी, पुणे, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा, हर जगह से हजारों की संख्या में वारकरी चलते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीखना मिलता है? यही कि माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो ईश्वर को खोजना चाहता है वो पहले माता पिता के चरणों में झांक कर देखे, वहीं साक्षात भगवान मिलते हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट करें, जय पांडुरंग विठोबा। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल।